हाय फ्रेंड्स, आई एम हर्ष और आज मैं आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। एडिडास के शूज़ मैंने परचेस किए हैं। यू कैन सी दैट। आई नो कि वीडियो बहुत टाइम बाद आ रहा है, लेकिन ये जो शूज़ है इसको परचेस करने के बाद मैंने इसको पहना 2-3 दिन और उसके बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मतलब कि इट इज़ नॉट ओनली द अनबॉक्सिंग वीडियो, इट इज़ ऑल्सो रिव्यू वीडियो, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि यू शुड टेक द शूज़ और नॉट। तो मेक श्योर कि अगर आप एडिडास के शूज़ परचेस करना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देखें। उसमें आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों के बारे में बात की है, तो आपको पता चलेगा कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द अनबॉक्सिंग। तो ये जो शूज़ है इसका नाम है एडी0 RC5। ये शूज़ का मॉडल है एंड कैसे लगते हैं वो हम देखेंगे। सो दिस इज हाउ द शू लुक्स। ये है इसका फर्स्ट लुक, आप देखोगे एडी0 RC5 यहाँ पे। दिस इज हाउ द शू लुक्स। इस शूज़ को मैंने 2-3 दिन पहना है, उसके बाद मैं इसका रिव्यू दे रहा हूँ। तो ऑफ कोर्स आई हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग इन इट। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। आप अच्छे से देखें पहले तो। इसमें कलर डिफरेंट कलर भी आता है, एक ब्लैक कलर में भी आता है। यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तो आई हैव परचेज दिस कलर। सो इसमें एक और भी है, यहाँ पे एडी0 लिखा हुआ है। अगर पूरा आपको दिखाने का ट्राई करूँ तो ये भी बहुत अच्छा दिख रहा है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। नाउ लेट अस सी के पहनने के बाद ये शूज कैसे लगते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट कि शूज़ कैसे है, इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये जो शूज़ है ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। आई मीन द वेट इज़ अराउंड 200 ग्राम्स, मतलब कि सिर्फ 200 ग्राम के ये शूज़ है। मतलब कि इफ़ अगर आपकी प्रायोरिटी ये है कि आपको एकदम लाइट वेट शूज़ चाहिए तो भाई आंख बंद करके ये शूज़ के लिए जा सकते हो। क्योंकि मैंने बहुत सारे शूज़ को ट्राई किया हुआ है, जैसे कि HRX हो गए, फिर अपने इंडियन ब्रांड्स हो गए जैसे कि स्पार्क्स हो गया, और फिर कुछ दूसरे ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स जैसे कि एडिडास, फिला, पूमा, बहुत सारी ब्रांड्स का वो हमने एक्सप्लोर किया है। उसमें से सबसे ज़्यादा लाइट वेट मुझे अब तक ये लगे। आई मीन इससे ज़्यादा भी लाइट वेट होंगे शूज़, बट अप अंटिल नाउ दिस आर द सो मच लाइट वेट शूज़। और ये रनिंग शूज़ है, especially made up for running purpose. तो if you are kind of person who is looking for the running shoes, तो और सॉफ्ट हो तो ये शूज़ आपके लिए बेस्ट है। लेट्स टॉक अबाउट मोर फीचर्स। दूसरे फीचर्स में यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये है लाइट स्ट्राइक। यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ यू कैन सी दिस, यहाँ पे लाइट स्ट्राइक लिखा हुआ है। मतलब कि इसका जो सोल है इसमें लाइट स्ट्राइक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। मतलब ये एक काइंड ऑफ आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, सॉफ्टनेस प्रोवाइड करेगा। आपका जो फीट है वो और ये जो सोल है इस दोनों के बीच में एक सॉफ्टनेस प्रोवाइड करेगा। तो ये लाइट स्ट्राइक टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट इसमें दिया गया है। दूसरा इसमें जो बहुत ही अच्छा फीचर है, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी है टेम्पो रन। व्हाट इज टेम्पो रन? ये शूज़ है टेम्पो रन को सपोर्ट करते हैं और स्पेशली मेड अप फॉर टेम्पो रन काइंड ऑफ थिंग। तो टेम्पो रन क्या है तो उसकी बात करें तो इफ़ यू आर काइंड ऑफ पर्सन जिसको रनिंग पसंद है, जो रनिंग करना प्रीफर करता है, और उस काइंड ऑफ की रनिंग की मतलब कि आप सबसे पहले वार्म अप करते हो 5 मिनट या फिर 10 मिनट, उसके बाद आप एक एक्सेसिव लेवल पे, हाई स्पीड पे आप एक रनिंग करते हो 20, 25 या 15 मिनट के टाइम ड्यूरेशन पे, जो आपकी हाई एंड स्पीड होती है। मतलब कि टॉप की स्पीड पे आप रन करते हो कंसिस्टेंटली 20 या 15 या 25 मिनट तक। उसके बाद आप ब्रेक लेते हो 1, 2 या 5 मिनट का, उसके बाद अगेन सेम साइकिल यू आर रिपीटिंग। तो ये होता है टेम्पो रन। तो टेम्पो रन को सपोर्ट करता है ये। सो इफ यू काइंड ऑफ पर्सन हु इज प्रीफरिंग टेम्पो रन, ये शूज़ बेस्ट है।
तो इसमें दूसरी एक बहुत अच्छा फीचर्स है, इसमें टॉर्स इन रन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? टॉर्स इन रन टेक्नोलॉजी मतलब ये काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी है कि मतलब आप जैसे इफ़ यू आर वेयरिंग जीन्स, तो उसको पहनते हो तो आप कैसे फ्लेक्सिबल जीन्स प्रीफर करते हो कभी कभी, तो स्ट्रेचेबल जीन्स के साइड जाते हो आपकी, व्हेन यू वियर स्ट्रेचेबल जीन्स तो वो आपके साइज के अकॉर्डिंग सेट हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे ये जो टेक्नोलॉजी है ऐसा काम करती है कि आपके फीट में 3 पार्ट में ये डिवाइड होते हैं, जिसमें पहले का पार्ट आता है जिसमें उंगलियों का पार्ट होता है, उसके बाद जो होता है वो आप देखोगे कि एक आर्क सपोर्ट होता है, उसका पार्ट होता है, उसके बाद में एक लास्ट वाला पार्ट होता है, नी वाला पार्ट। जैसे ही हम शूज़ को वियर करते हैं तो वो उसका जो शेप होता है हमारे पैर का, उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाते हैं, मतलब कि एक फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, ऐसे रिजिड नहीं होता कि अपने जो भी पर्टिकुलर शेप में है उसी शेप में रहेगा। आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगा फिजिकली, बट व्हेन यू वियर इट तो आपको लगेगा कंफर्ट, काइंड ऑफ कंफर्ट जो इस टेक्नोलॉजी के ओर से आता है। तो ये बहुत अच्छी और बहुत ही प्रीमियम टेक्नोलॉजी है जो मुझे लगती है। और एक लास्ट जो फीचर के बारे में बात करें तो इसका डिज़ाइन व्हेन यू लुक एट फर्स्ट ग्लांस बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन है, जहाँ पे यहाँ पे एडी0 लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका लोगो है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है एडिडास के लोगो का, यहाँ पे आप देखोगे वहाँ पे भी एडी0 लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखोगे तो एडी0 लिखा गया है इसके सॉल पे भी, मेमोरी फोम पे भी। तो मतलब ये जो है ना बहुत ही अच्छे डिज़ाइन का इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो इसका जो सॉल है वो भी बहुत अच्छा है, ये ग्रिप बनाए रखेगा। ऑफ कोर्स इट्स रनिंग शूज़, तो ये डिज़ाइन और ये सब तो बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लेक्स और फिट होगा। सो ये हो गई बात इसकी अच्छी मतलब कि क्या गुड, व्हाट आर द गुड थिंग्स इन दिस शूज़। बट इसके कुछ कॉन्स भी है, तो बात करते हैं कुछ कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहली बात ये है कि ये जो शूज़ है वो रेगुलर वेयर के लिए नहीं है। इफ़ यू आर काइंड ऑफ पर्सन हु इज़ लुकिंग दिस शू कि जो ऑफिस वेयर में पहनने के लिए हो, या फिर आपको रेगुलर वेयर में पहनने हो, 8-9-10 घंटे पहनने हो, तो ये शूज़ आफ्टर अ टाइम आपको अनकंफर्टेबल लगेंगे, तो उसके लिए आप ये शूज़ को प्रीफर ना करें। दूसरा, आपके जो पैर है जो यहाँ से वाइड होते हैं, तो यहाँ से अगर आपके जो फीट है वो वाइड है, तो आई डोंट थिंक कि यू शुड प्रीफर दिस शूज़, क्योंकि वो उतना वाइड नहीं है, ये जो पोर्शन है वो, तो उसके लिए शायद से आपको अनकंफर्टेबल लग सकता है। और तीसरी है कि ये जो है ना उतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, मतलब बहुत सारे लोग हैं ऐसा प्रेफर करते हैं कि एकदम सॉफ्ट शूज़ वो पहने, और वो सॉफ्ट शूज़ इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो ज़्यादा वॉक करते हैं या रेगुलरली डेज में पहनते हैं, 8-9 घंटे पहनते हैं। तो ये शूज़ सॉफ्ट तो है, बट काइंड ऑफ सॉफ्ट जो उसके रनिंग को सपोर्ट करे, तो उतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। तो ये चीज़ों के लिए आप अगर जाना चाहते हो तो दिस शूज़ आर नॉट फॉर यू। बट वो जो सारी बात बताई जो मैंने पहले बताई, अगर उस अकॉर्डिंग जाना चाहते हो तो भाई दिस शूज़ आर बेस्ट फॉर यू। और तो इस शूज़ का एक्चुअल प्राइस है 8,000 या 9,000 के बीच में, बट मैंने इसको परचेज़ किए तो मुझे 3,000 और 3,500 के बीच में मिले। अभी भी अमेजॉन इंडिया पे आप जाके देखोगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, मेक श्योर कि आप उसको जाके देखें, तो उसमें भी अभी 3,000 टू 3,500 के अराउंड शूज़ मिल जाएंगे। तो इफ़ वो प्राइस में आपको मिल रहा है तो ऑफकोर्स परचेज करो। 8-9 हज़ार आई डोंट थिंक यू शुड स्पेंड ऑन दिस शूज़, है ये वर्थ है उतने प्राइस के, बट सेल में मिल जाएंगे आपको इजीली। तो अगर नहीं है अवेलेबल तो आप वेट कीजिए और उस प्राइस रेंज के अंदर आए तो परचेज कीजिए। और इफ़ यू लाइक द वीडियो तो मेक श्योर कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करिए अपने दोस्तों को। यू कैन व्हाट्सएप देम और एनीथिंग। आप मेरे और वीडियोस को भी देख सकते हो, बहुत सारे ब्रांड का हमने शूज़ अनबॉक्स किया है। हम प्रीफर करते हैं बजट फ्रेंडली शूज़ को, ये तो थोड़े और महंगे हो गए, लेकिन स्टिल हमने बहुत सारे बजट फ्रेंडली शूज़ भी बनाए हैं। तो इफ़ यू आर काइंड ऑफ पर्सन लुकिंग फॉर स्पेंडिंग 1,000-2,000 ऑन शूज़, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। सो वॉच दोज वीडियो एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज इसके बाद बहुत ही अच्छा शूज़ आने वाला है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।